जय यीशु, परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 11। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, इससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन कहता है कि परमेश्वर की शिक्षा जो है हम अपने हृदय में सुरक्षित रखते हैं कि हम उसके खिलाफ पाप नहीं। जिस प्रकार हमने कल भी पढ़ा था कि एक युविकता जिसको पाप नहीं करना, उसके वचन को जानना जरूरी है। आज वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाने के लिए उसके शब्दों को हृदय में रखना जरूर। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है मत्ती में कि जब हम पढ़ेंगे कि इस व्यक्ति के हृदय में जो भी है वो अपने मुंह से निकालता है। हमारे हृदय में अगर घमंड है तो हमारे मुंह में हमेशा घमंड रहे। हमारे हृदय में अहंकार है तो हमारे होठों में हमेशा अहंकार रहे। हमारे हृदय में नफरत है तो हम हमेशा नफरत करेंगे अपने होठों। हमारे हृदय में व्यभिचार है तो हमारे शब्द भी उस प्रकार रहे। हमारे हृदय में खोट है, पाप है, डर है तो हमारा शब्द भी उस प्रकार रहे। वचन कहता है कि अगर तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के शब्द को तुम दबा कर रखोगे, तुम पाप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम होठों से वो ही कहोगे, और मृत्यु और जीवन हमारे होठ में। हम जो बोलेंगे वो होगा, वचन कहता है। तो अगर परमेश्वर के शब्दों को हम हृदय में दबा कर रखेंगे तो मेरे होठों से परमेश्वर का शब्द ही निकलेंगे। तो जब मेरे होठों से परमेश्वर का शब्द ही निकल रहा है तो मैं पाप कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे हृदय में कौन निवास करता है। मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय के अंदर झांक कर इस सुबह देखिए। हम एक कमरा बना लेते हैं, हर एक चीज के लिए अलग अलग कमरा। परमेश्वर को सबसे छोटा कमरा देते हैं अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना पैसा, अपना बिजनेस, हम उस सबको बड़ा बड़ा कमरा देते हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर रात में कुछ भी हो जाता है हमारे बिजनेस में तो हम छोड़कर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में मेरा बिजनेस का कमरा बड़ा है। लेकिन चर्च में जब आते हैं हम उसी तरह जो हम अपने बिजनेस के लिए भागते हैं, उसी जो लगन से बिजनेस के लिए करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में आकर वो क्या हो जाए, वो लगन निकल जाता है। क्योंकि लगन है ही नहीं, हम खाली जाते हैं करने के लिए, बैठने के लिए, सुनने के लिए और निकल जाते हैं। लगन है ही नहीं, क्योंकि हृदय में परमेश्वर का कमरा छोटा। आज मेरे भाई और बहनों, हम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखेंगे कि हम परमेश्वर को अपने हृदय में कहाँ स्थान दें। पहला स्थान जो योग्य है, या हमने अपने काम को, बच्चों को, बिजनेस को पहला स्थान। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। मेरा वचन कहता है परमेश्वर के अगर शब्द को हृदय में बना कर रखेंगे तो हम कभी भी कोई भी पाप तेरे विरुद्ध नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में तू निवास करता है, तेरा प्रेम निवास करता है। परमेश्वर, तू जानता है हमारे हृदय में हमने इतने सारे कमरे बना लिए कि तुझे सबसे छोटा कमरा है जो परमेश्वर लगन से हम बाकी चीज करते हैं। जब तेरे राज्य का काम आता है उतने लगन से हम नहीं। जब आकर मिस्सा में बैठना रहता है तो केवल जाकर बैठ लेते हैं और अंदर से वो पुकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हृदय में सबसे छोटा जगह तेरा। आज परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में पूर्ण रूप से तू निवास, कोई भी नहीं परमेश्वर, तू हमारे हृदय में विराजमान हो। जिस चीज के लिए तू योग्य परमेश्वर, अपना स्थान हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे हृदय में तू ले आ, जिस स्थान के तू योग्य। पहला स्थान, हर एक चीज परमेश्वर इस सुबह तेरी ओर लगाते अपने हृदय को बदलने के लिए, उस सब कमरों को हटाने के लिए और तुझे फिर से वो स्थान देने के लिए प्रार्थना इस सुबह हम मांग कर कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री